कभी कभी ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जो इंसानी समझ को चुनौती दे देता है, और इस बार हमारी धरती की ओर एक मेहमान आया है जो किसी भी प्लैनेट, किसी भी सोलर सिस्टम और किसी भी ऑर्बिट का नहीं है। On July 1st, 2025, to the Minor Planet Center, and NASA has been tracking and studying Comet 3I Atlas ever since. नाम है 3I Atlas, लेकिन एक और बात इस कहानी के डर और रहस्य को कई गुना बढ़ा देती है। दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्होंने 9/11 से लेकर के यूएसएसआर के टूटने तक कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 2026 से पहले मानवता का सामना किसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस से होगा। कई लोग इस प्रेडिक्शन को मजाक मानते थे, लेकिन 3I एटलस की एंट्री ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इसका नाम 3I एटलस क्यों है। 3I Atlas has been in interstellar space for a very long time, older than our own solar system itself, which gives me goosebumps to think about, frankly. 3I ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाला तीसरा विजिटर। इससे पहले 2017 और 2019 में 2 आ चुके हैं, और एटलस उस टेलीस्कोप का नाम है जिसने इसे सबसे पहले 2025 में डिटेक्ट किया, इसलिए इसका नाम पड़ा 3I एटलस। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये यहाँ क्यों आया है? क्या ये सिर्फ एक कॉमेट है या किसी दूर की सभ्यता का एलियन स्काउट जो हमें ऑब्जर्व करने आया है? ये ऑब्जेक्ट पहली बार टेलीस्कोप में दिखा तो साइंटिस्ट दंग रह गए, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी टिपिकल कॉमेट जैसी इलिप्टिकल नहीं थी, बल्कि एक हाइपरबोलिक स्केप ऑर्बिट में थी, जो ये बताती है कि सोलर सिस्टम के बाहर से आया विजिटर है। घूमने का तरीका, आने की दिशा और इसकी जो स्पीड थी, सब कुछ नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। नॉर्मल कॉमेट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन ये तो सूर्य के पास पहुंचकर अचानक स्पीड इंक्रीज कर गया, मानो किसी ने एक्सेलरेटर दबा दिया हो। साइंटिस्ट इसे नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, जो तभी होता है जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक्टिव प्रोसेस चल रहा हो। और सबसे बड़ा शॉक, इसका कलर बदलना, पहले लाल, फिर ग्रीन, फिर ब्लू टोन्स, जैसे इसकी सरफेस से अलग अलग एनर्जी इमिशन निकल रहे हो। कुछ इंस्ट्रूमेंट ने क्रायोजेनिक गैस और आयोनाइज्ड कार्बन ट्रेसेस डिटेक्ट किए हैं, लेकिन इसकी इमिशन पैटर्न इतना अनयूजुअल था कि भला कोई साधारण कॉमेट इतना ड्रामेटिक क्यों हो जाएगा। हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट ने तो साफ कहा है कि द माइट बी अ एलियन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मेटल डिटेक्ट हुए हैं जो नेचर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ मटेरियल्स की रिफ्लेक्टिविटी इतनी यूनिफॉर्म थी जैसे किसी ने इसे मैन्युफैक्चर किया हो, ना कि नेचर ने बनाया हो। अब जरा सोचिए, अगर किसी दूसरी सिविलाइजेशन को हमारी धरती में इंटरेस्ट हो तो वो सीधे जायंट स्पेस क्यों भेजेगी? पहले छोटे छोटे प्रोब्स भेजेगी, स्काउट्स। उन्हें हमारी दूरी, हमारी लाइफ, हमारी टेक्नोलॉजी सब मेजर करना होगा, राइट? और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 3I एटलस है बिल्कुल वैसा ही स्काउट है, एक साइलेंट विजिटर की तरह, जो खुद तो दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे की चीजें, उसका उद्देश्य कहीं दूर किसी अननोन प्लेनेट पर छिपे माइंड को दिखाई देती होगी। कुछ वैज्ञानिकों ने गणना किया, अगर ये नेचुरल कॉमेट है तो इसकी गति इतनी स्टेबल नहीं रह सकती थी। हाइपरबोलिक स्पीड बढ़ी पर मास कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि सोलर रेडिएशन प्रेशर भी इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब फिजिक्स फेल होने लगे तो सस्पिशन शुरू होती है। जब ये ऑब्जेक्ट अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच पर आएगा तब ये धरती से बहुत दूर होगा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर है, अगर ये हमें देखकर वापस जा रहा है तो क्या रिपोर्ट लेकर के जा रहा है? सम काइंड ऑफ इंटरस्टेलर रिपोर्ट अबाउट ह्यूमंस। सोचिए, कोई इंटेलिजेंस अगर हमें देख रही है, हमारी आवाजें सुन रही है, हमारी दुनिया को समझ रही हो, तो और डर बढ़ जाता है। और तब याद आता है बाबा वांगा का वो एक वाक्य, ह्यूमैनिटी विल विटनेस द प्रेजेंस ऑफ बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड अराउंड 2026। हो सकता है 3I एटलस सिर्फ एक विजिटर ना हो, बल्कि एक मैसेज हो, एक संकेत हो कि हम अकेले नहीं हैं और जो होने वाला है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है।